नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें। अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में उबाल की तैयारी। हाकम सिंह के अवैध रिजॉर्ट पर चल सकता है बुलडोजर। देश में 5G सेवा 1 अक्टूबर को लॉन्च होगी। गंगोत्री धाम यात्रा एक दिन के लिए रोकी। उत्तराखंड के होटल, रेस्टोरेंट और स्कूल में भोजन की जांच होगी। अवैध होटल रिजॉर्ट पर एक्शन मोड में MDDA। अंकिता की हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करे सरकार, खंडूरी। विधानसभा की सभी भर्तियों को जांच कमेटी ने अवैध पाया। स्वदेश लौटे मंत्री प्रेमचंद ने भर्तियों में कहा नो कमेंट। हटाई कर्मियों से सहानुभूति पर राज्य हित जरूरी, खंडूरी। विशेषज्ञ बोले प्राकृतिक संसाधनों के वजूद पिछड़ रहा है उत्तराखंड। बच्चों में कुपोषण चिंता का सबब, गुप्ता। सदस्यता पर विवाद जारी, भंडारी ने दिया इस्तीफा। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को हर साल मिलेगी छात्रवृत्ति। अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या से पूरा उत्तराखंड में उबाल है। गुस्साए भीड़ ने गंगा भोगपुर में हत्या के आरोपी अंकित आर्य की फैक्ट्री फूंक दी। पौड़ी जिला प्रशासन ने रिजॉर्ट के बचे खुचे कमरों की सील कर मौके पर PSC तैनात कर दी। मामले में मुख्यमंत्री ने आरोपी के बड़े भाई दर्जाधारी अंकित आर्य को बर्खास्त कर दिया और हत्याकांड की जांच के लिए DIG P रेणुका के नेतृत्व में SIT का गठन कर दिया, जबकि भाजपा ने अंकिता और उसके पिता विनोद आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया। शनिवार सुबह चीला नहर से अंकिता का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जैसे ही एम्स लाया गया, लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंची यमकेश्वर से भाजपा विधायक रेणु बिष्ट और महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कांडवाल को भी भारी विरोध के बाद बैरंग लौटना पड़ा। पुलिस ने बेमुश्किल सुरक्षा घेरे में लेकर विधायक बिष्ट को वहां से निकाला। गुस्साए लोगों ने विधायक की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। पौड़ी में लोगों ने जाम लगाते हुए बाजार बंद करवाए। देहरादून में उत्तराखंड महिला मंच ने धरना दिया। संयुक्त नागरिक संगठन संयुक्त मोर्चा सीटू और भाकपा ने प्रदर्शन किया। पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सामाजिक संगठनों ने मिलकर बाजार में प्रदर्शन करते हुए जाम लगाया और बाजार बंद करवा दिए। सतपुरी, रुद्रप्रयाग, गौचर, कोटद्वार में भी अंकिता की हत्या से व्यथित लोगों ने प्रदर्शन किए। हत्याकांड के विरोध में कुमाऊं मंडल में भी हल्द्वानी में MPPG कॉलेज में ABP और NSUI से जुड़े छात्रों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ में रैली निकालते हुए लोगों ने पुतले भी जलाए। चंपावत और बागेश्वर में लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। US में बाजपुर, रुद्रपुर, जसपुर आदि स्थानों पर लोगों ने प्रदर्शन किए। UK SSC भर्ती घपले में गिरफ्तार उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत ने युवाओं की नौकरी बेचकर करोड़ों की अवैध संपत्ति जुटाई। हाकम ने सरकारी जमीन कब्जा कर उस पर आलीशान रिजॉर्ट और सेब के बाग बना दिए। सरकार जल्द हाकम के अवैध रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला सकती है। हाकम के अवैध संपत्तियों का यह खुलासा STF और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम में हुआ है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक हाकम के अवैध संपत्तियों में कार्रवाई होगी। DGP अशोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में हाकम की बेनामी अवैध संपत्तियों का पता लगा लिया गया। तहसील मोरी के ग्राम सिदरी में हाकम का रिजॉर्ट सरकारी भूमि में बना है। गोविंद वन्यजीव बिहार पुरोला की जमीन पर हाकम ने अवैध निर्माण किया है। होम स्टे के लिए आवेदन किया था मगर पंजीकरण नहीं किया था। DGP के अनुसार हाकम ने रिजॉर्ट को होम स्टे बनाने के आवेदन किया था, लेकिन जरूरी कागजात न होने पर उसने पंजीकरण नहीं कराया और अवैध संचालन करता रहा। देश में 1 अक्टूबर से 5G सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इसे लॉन्च करेंगे। प्रगति मैदान में होने वाला यह कार्यक्रम 4 अक्टूबर तक चलेगा। एशिया में सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया प्रौद्योगिकी मंच होने का दावा करने वाला इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया करता है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले सप्ताह कहा था कि सरकार ने कम समय सीमा में देश में 5G सेवाओं को 80% कवरेज का लक्ष्य रखा है। हेलुगुगाड़ के पास लगातार हो रहे भूस्खलन, भारी बारिश के येलो अलर्ट के कारण जिला प्रशासन ने रविवार शाम तक गंगोत्री यात्रा पर रोक लगा दी है। सड़क बंद होने के कारण शनिवार को भी गंगोत्री यात्रा दिन भर ठप रही। SP अर्पण यदुवंशी ने भी शनिवार सुबह पत्रकार को बताया कि हेलुगुगाड़ के पास लगातार भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे बंद है। मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। इसे देखते हुए शनिवार और रविवार को यात्रा रोकने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि गंगोत्री हाईवे पर शनिवार को पूरे दिन भर आवाजाही बंद रखी जाएगी। SDM भटवाड़ी चतर सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस और BRO से फीडबैक लेने के बाद यात्रा को निर्णय लिया जाएगा। इस बीच जिला मुख्यालय उत्तरकाशी आसपास स्थानों पर हजारों यात्री गंगोत्री धाम के दर्शन को इंतजार में होटल इत्यादि में रुके। हालांकि कुछ यात्री दो तीन बाद यात्रा चालू करने की खबर सुनकर वापस भी लौटे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीडीए प्राधिकरण के अंतर्गत बने हॉस्टल रिजॉर्ट का सत्यापन शुरू करने के लिए अभियान शुरू करेगा। इनमें से जो भी अवैध रूप से या मानकों को ताक पर रखकर बने होंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक दून जिले में 1250 और देहरादून शहर व आसपास 350 के करीब होटल रिजॉर्ट है। सूत्रों के मुताबिक असल संख्या इससे ज्यादा है। इनमें से ऐसे होटल रिजॉर्ट जो नदी किनारे मानकों को ताक पर रखकर बने हैं उन्हें एमडीडीए चिन्हित करेगा। एमडीडीए प्रबंधन ने 26 सेक्टरों में तैनात समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। जल्द ही टीमें अपने अपने सेक्टर में काम शुरू करेंगी। राज्य में होटल, रेस्टोरेंट और स्कूलों में परोसे जा रहे खाने की गुणवत्ता जांचने के लिए औचक निरीक्षण किए जाएंगे। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य ने शनिवार को डांडा लखौड़ स्थित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस दौरान राज्य के होटल, रेस्टोरेंट और स्कूलों में आम लोगों व बच्चों को खिलाए जा रहे खाने की नियमित रूप से जाँच कराने के आदेश दिए। उन्होंने एफडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ईट राइट इंडिया अभियान के तहत रेस्टोरेंट, होटल और स्कूलों में भोजन की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। इस दौरान उन्हें राज्य में दवाओं के परीक्षण के लिए बनाई गई लैब का निरीक्षण किया और कहा कि दवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए दवाओं की अधिक से अधिक सैंपलिंग कराई जाए। उन्होंने औषधि और खाद्य संरक्षण विभाग में खाली चल रहे पदों को जल्द से भरने के लिए लोक सेवा आयोग से संपर्क करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संदर्भ में आयोग से बातचीत की जाए। उन्होंने इस पर एफडीए के टोल फ्री नंबर का प्रचार प्रसार करने, ईट राइट इंडिया अभियान को गति देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर सचिव अरिहंत सिंह चौहान, ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह, खाद्य सुरक्षा उपायुक्त गणेश कांडवाल आदि मौजूद थे। अंकिता हत्याकांड के बाद दून में शनिवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपी के कृत्य के खिलाफ आक्रोश जताते हुए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। दून में राजनीतिक, सामाजिक और छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस कमेटी ने घटना के विरोध में इस्तेहाल चौक पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। महानगर कार्यकारी अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि यदि देवभूमि की अस्मिता को कलंकित करने वाली घटना है। पौड़ी जिला प्रशासन, राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 4 दिन तक बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई। इस अवसर पर मुख्य प्रवक्ता गरिमा दौसानी, महारा उपाध्यक्ष पूरन सिंह रावत, आशा मनोरमा शर्मा, दर्शन लाल, महेंद्र सिंह नेगी, गुरुजी मोहन जोशी, जगदीश धीमान, सुनील जायसवाल, शिषपाल सिंह बिष्ट, देवेंद्र अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने आरोप लगाया कि अंकिता की हत्या को लेकर जांच में खानापूर्ति की जा रही है। आखिरकार क्यों 6 दिन बाद अंकिता की हत्या करने का मामला सामने आया? पूरे मामले में लापरवाह करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राजस्व पुलिस के स्थान पर सामान्य पुलिस थाने और चौकी स्थापित की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इस संदर्भ में शीघ्र आदेश जारी करने का आग्रह किया। विधानसभा अध्यक्ष ने शनिवार को कहा कि आज प्रदेश में आज भी कई क्षेत्रों में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। आज के आधुनिक युग में जहाँ सामान्य पुलिस में राज्य भर से दूसरे राज्य में पीड़ित 0 एफआईआर दर्ज कराकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, वही ऋषिकेश से महज 15 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र राजस्व पुलिस के पास है। राजस्व पुलिस के पास आधुनिक संसाधन नहीं है। इसके बाद भी वे ऐसे मामलों की जांच कर रही है जो जानकर अत्यंत ही पीड़ा हो रही है। खंडूरी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि गंगा भोगपुर में यदि सामान्य पुलिस कार्य करती तो निश्चित रूप से अंकिता आज हमारे बीच होती और प्रदेश की आम जनता में सरकारी कार्य प्रणाली के प्रति इतना आक्रोश नहीं होता। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से तत्काल प्रभाव में राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर पुलिस चौकी और थाना स्थापित करने का आग्रह किया। विधानसभा में बैकडोर भर्तियों की जांच को गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 2016 से पहले की भर्तियों को भी नियम विरुद्ध पाया। हालांकि इन कर्मचारियों के नियमित हो जाने के कारण इनके संदर्भ में विधिक राय लेने की सिफारिश भी की गई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी, जिसके आधार पर 2016 के बाद गलत तरीके से लगाए गए 250 कर्मचारी को हटाया गया। हालांकि 2016 से पूर्व भी नियुक्त हुए कर्मचारियों के संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष ने विधिक राय लेने की बात कही है। लेकिन विधानसभा सूत्रों के अनुसार विधानसभा भर्तियों की जांच करने वाली कमेटी ने 2000 से 2022 तक नियुक्त हुए सभी कर्मचारियों की भर्ती की जांच की है और सभी भर्तियों के नियम विरुद्ध पाए हैं। सूत्रों ने बताया कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सभी भर्तियों के नियम विरुद्ध होने की सिफारिश की है। दून में शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा से हटाए गए कर्मचारियों से उन्हें पूरी सहानुभूति है। उनकी बड़ी संख्या में महिलाएं भी है, उनसे कई मुझसे मिली भी, लेकिन नियुक्तियां नियम विरुद्ध होने की वजह से निरस्त की गई। उन्होंने कहा कि राज्य हित में कड़ा निर्णय लिया गया। शनिवार को यमुना कॉलोनी स्थित आवास में पत्रकारों से हुई बातचीत में रितु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा में भर्तियों की जांच के बाद उन्होंने रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि विधानसभा की इन भर्तियों में संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का पालन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि
उत्तराखंड की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था में नियम विरुद्ध नौकरियों की आवंटन ठीक नहीं है, इसलिए जांच कराई गई ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। जांच कमेटी की रिपोर्ट इनका आधार बनी है। शिक्षा विभाग में नियुक्ति को लेकर 19 दिन से आंदोलित एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने 26 सितंबर को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। वो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन से शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थी अंकित डंगवाल ने कहा कि सरकार बेरोजगारों को हितों के रक्षा का दावा करते नहीं थकती है और भर्ती परीक्षा में चयन होने के बाद भी ज्वाइनिंग के लिए भटकना पड़ रहा है। यूकेएसएससी ने 1431 पदों पर भर्ती कराई थी, जिसमें से केवल 600 पदों का विवाद कोर्ट में है। बाकी पदों पर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए। सरकार के इस रवैये के विरोध में राज्य भर के एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने 26 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार से मांग की जाएगी कि यूकेएसएससी से चयनितों की लिस्ट जारी कर शिक्षा विभाग को भेजी जाए। प्राकृतिक संसाधन, भूगोल, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के बाद भी उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम जैसे राज्यों से पिछड़ रहा है, जिसके लिए विश्लेषण की जरूरत है। सभी यहाँ के विकास का सही रोड मैप बन पाएगा। ये बात नीति आयोग के प्रोफेसर रमेश चंद ने दून विश्वविद्यालय में हुई संगोष्ठी में कही। उन्होंने कहा कि 2000 में राज्य गठन के बाद पिछले दशक में अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद यहाँ अभी भी कई संकेतकों में पिछड़ रहा है। उत्तराखंड हिमाचल के विकास परिदृश्य का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए प्रोफेसर रमेश ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड की तुलना में अधिक है। उन्होंने शोधकर्ताओं और विद्वानों से इस मुद्दों पर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 2012-13 तक अभूतपूर्व वृद्धि देखेगी, मगर बाढ़ और बादल फटने जैसे कुछ कारणों से विकास की रफ्तार में गिरावट आई है। कोविड-19 महामारी से बहुत पहले 2017-18 के बाद उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय फिर से गिरावट आई है। उत्तराखंड के लिए विशेषज्ञ संबोधन देते हुए पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी बोले कि वे क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से 1 जीडीपी में गिरावट आई है, जबकि राज्य ने पिछले दशक में अच्छा प्रदर्शन किया। वर्ष 2000 में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ एक साथ बने। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विकास गतिविधियों में बड़े निवेश उत्तराखंड के मैदानी जिलों में अधिक केंद्रित है। इस दौरान कुल सचिव डॉक्टर MS मंद्रवाल, डॉक्टर रीना सिंह, डॉक्टर रमेश भट्ट, प्रोफेसर अमिताभ मौजूद थे। कांग्रेस की पीसीसी सदस्यों को लेकर विवाद जारी है। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी रंजना भंडारी ने भी पीसीसी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। कहा कि यह पद कार्यकर्ताओं के लिए है। दूसरी तरफ कांग्रेस से पहले इस्तीफा दे चुके सुरेश बिष्ट को पीसीसी सदस्य बनाने का मामला गर्मा गया। बिष्ट ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भेजकर पीसीसी सदस्यता को लौटा दिया और साथ ही एक बार फिर से कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। इससे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के पुत्र अभिषेक चौहान और पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर भी पीसीसी सदस्यता पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सगोई हाल ही में भाजपा में शामिल हो चुके हैं। पीसीसी को लेकर हुई विवाद पर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा कैंपो ने फिलहाल खामोशी साध ली है। उनका कहना है कि ये नियुक्ति हाईकमान से नियुक्त PRO और APRO ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर की थी। राज्य नेतृत्व पर अंगुली उठाना उचित नहीं है। बिष्ट का नाम लिपि की त्रुटि से जुड़ गया है। उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों के 51 मेधावी छात्रों को पीजी कोर्स के लिए हर साल छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के साथ 2 बड़ी संस्थाओं ने MOU किया है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार देर शाम एक होटल में कार्यक्रम हुआ। मंत्री ने कहा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के जरिए लंदन की संस्था ऋषि एंड मिलन खोसला फाउंडेशन ने पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों के 51 छात्रों को स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए हर साल 35,000 रुपये की छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। जबकि महिंद्रा प्राउड क्लासरूम नांदी फाउंडेशन ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही दुर्गम क्षेत्रों की छात्राओं को चरणबद्ध रूप से कौशल विकास और रोजगार परक प्रशिक्षण देने पर सहमति जताई। इसके लिए ऋषि एंड मिलन खोसला फाउंडेशन के प्रतिनिधि ताराचंद और निर्देशक उच्च शिक्षा डॉक्टर संदीप शर्मा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। महिंद्रा प्राउड क्लासरूम नांदी फाउंडेशन की ओर से चीफ स्किल ऑफ राधा बदराजन और निर्देशक उच्च शिक्षा ने MOU पर हस्ताक्षर किए। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना के तहत इस माह के अंतिम सप्ताह में MB कॉलेज हल्द्वानी से चरणबद्ध रूप में कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। और उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बेगोली, अपर सचिव प्रशांत आर्य, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा बंशीधर तिवारी भी मौजूद थे।